ये आत्मा की खुराक भगवान के पास है और संसार में नहीं है ये खुराक। क्यों? वो आनंद है और जीव सुख चाहता है, आनंद चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन दुखी है। चाहता नहीं है लेकिन दुखी है। क्यों? जान के दुखी है, पंगा ले लिया। ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा ये है, ये मेरा खोपड़ा है, ये मेरा झोपड़ा है। अपने को शरीर मान के पंगा ले लिया। अजब के है कुछ नहीं। अभी मर गया लड़का, रोएगा पूरी प्रारब्ध से मरेगा। क्या पता कौन कब मर जाए, क्या पता। अरे घर में भी तो मर जाता आदमी, कोई 2 साल का, कोई 10 साल का, 20 साल का। छूटने वाले, बदलने वाले। हमारा जी क्या करे, ये तो करना पड़ेगा तो करो, लेकिन 50% तो उसको भी टाइम दे दो ना। जब काम कर रहे हो तो मन में गंदगी क्यों लगा रहे हो बातचीत करके? कोई बढ़िया चीज लगा लो, वो सुन लो, नाम जप कर लो, कुछ कमाई भी तो कर लो। चलो वो काम नहीं है, चलो गुजारा करो। नहीं करता। घर में एकंत एक कमरा, कुटिया अलग, जितनी भी हो, चिंतन करे मैं आत्मा हूं, अब मैंने कमाई करनी है। पूरे दिन आज आत्मा की कमाई नहीं हुई, मेरा नाश हो जाएगा। पेपर में लिखा नहीं है तो फिर क्या नंबर मिलेंगे? डेली चिंतन करे, आप कमाई करे, नाम जप करे, उसका ध्यान करे। कोई रूप फोटो बना ले, साक्षात ये मेरा परमात्मा है। मूर्ति में तो भगवान की भावना बनाते हैं ना मंदिर में। अगर ये भगवान है, मूर्ति में भगवान की भावनाएं तो बनाता आदमी, वो भगवान थोड़ा ही है। भगवान कह रहा है जो भाव का ही भूखा हूं, तुम मेरी मूर्ति का भावना है तो मैं जर्रे जर्रे में उसमें भी प्रकट हो सकता हूं। क्यों? मैं तो अंतर्यामी हूं ना। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं हूं, जिसमें लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो। प्रहलाद के टाइम पर क्या हुआ था, दिखा दिया भगवान ने। उसने कहा अरे प्रहलाद तू है तो दुष्ट मेरा लड़का। हिरण्यकशिपु को बोला मैं ही भगवान हूं, कि उसको पावर मिल गई थी तपस्या से। क्या विष्णु विष्णु का नाम लेता है? कौन विष्णु? मेरा नाम ले, मैं ही हूं सब कुछ। उसने कहा पिताजी विष्णु का आप जानते नहीं, वो तो कण कण में है, आपके अंदर भी अंदर है। जब आप बोल रहे हो वो निकलते ही बोलोगे नहीं आप, मेरे अंदर में भी है, इन दीवारों में भी है। तो उसने कहा इस खंबे में है। मैंने कहा बहुत बड़ा खंबा था, उसमें खंबे में उसने मारी कटा, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। पहला अवतार था, शेर का मुंह और नीचे थे मनुष्य का शरीर। उसने वरदान ऐसे मांग रखे थे, बाहर मरूना भीतर मरूना, ऐसी तपस्या की थी हिरण्यकशिपु ने। दिन में मरूना, रात में मरूना, ऊपर मरूना, नीचे मरूना, आदमी से मरूना, देवता से मरूना, ऐसे बंदोबस्त किए थे उसने। उसने कहा बेटा मैं सबका बाप हूं, मैं ही तो सृष्टि रचता हूं। उसने कहा चलो मैं अलग से अवतार लूं, इसका भी वरदान पूरा हो जाए ब्रह्मा जी का, उसकी भी इज्जत रह जाए। ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं ब्रह्मा शंकर आदि, बाद में भगवान दुखी होते हैं। पापी को पावर दोगे तो गंदा काम करेगा, धर्मात्मा के पास पावर होगी तो ठीक काम करेगा। तो उसने क्या किया, बाहर मरू ना भीतर मरू, तो उसका क्या बंदोबस्त किया था, चौखट पर बैठ गए। ऊपर मरू ना, धरती पर मरू ना, आकाश में मरू ना, तो उसने गोड्डा में ले लिया, इधर आ जा बेटा। दिन मरू ना, रात मरू ना, आधा सूरज आधा वैसे। आदमी तो मरू ना, किसी अस्त्र से शस्त्र से मरू नहीं। तो उसने कहा अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मारूंगा। बड़े नाखून करे, नाखून से पाड़ दिया उसका शरीर। मतलब कहने का ये है, अब भगवान कहीं भी भाव हो तो प्रकट हो जाता है। क्यों? सारी चीजों में जर्रे जर्रे में है, हर एक के हृदय में बैठा है। हम गधा बनेंगे तो हमारे साथ जाएगा सूक्ष्म शरीर, आत्मा, और भगवान गधे में भी बैठना पड़ेगा, सुअर में भी बैठना पड़ेगा।
वो जीवात्मा को अकेला छोड़ दे तो वर्क कैसे करे, ताकत कौन दे? लेकिन जीव समझता नहीं है। अब तेरे को कौन ताकत दे रहा है? उसी का नाम नहीं ले रहा दुष्ट, कम से कम उसका नाम तो ले ले। नाम में भी कौन सी ताकत लगती है? कोई खर्चा हो रहा हो, कोई और कुछ करना हो तो बता। लेकिन वो कह रहा है भगवान अच्छा नहीं लगता, महाराज जी में तो नरक में जाना ही है। कितना समझाया आपने, बता। फिर कह रहा है जी मेरे को दुख आ रहे हैं। अरे दुख नहीं, आगे तेरा शरीर छूटने से जब पता लगेगा। अब तो गोली भी खा रहा है, ठंडा गर्म भी ले रहा है, उस टाइम पता लगेगा बेटा। उसको तू सोचता नहीं, ना टट्टी निकलेगी। एक बार सोच, नहीं सोचता। किसकी गलती है भाई? जीव की। हमारी तो गलती है, क्यों नहीं करते? तो बता फिर ऐसे मनुष्य को क्या कहेंगे? ऐसे मनुष्य को फिर भागवत में कहा वो गधा है, बकरा है, सुअर है, और आगे भी पशु ही बनेगा, जो इतना कर्म भी नहीं करता मेरे लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।